हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जैसे कि हमारे पास एंगल है जैसे 45 डिग्री 30 डिग्री वगैरह, इस एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम इन सब एंगल्स की वैल्यू निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू निकालना सीखेंगे। जैसे sin 30 हो गया, sin 45 है, cos 30 डिग्री इस तरह। सबसे जैसे मुझे 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं जिसके अंदर हर एक एंगल 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा। और ट्रायंगल के हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर दो एंगल्स इक्वल तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। और ये वाली साइड अपनी हाइपोटेनस होती है, और ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो अगर हम हाइपोटेनस निकालें तो कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, एक्स, ये भी एक्स ही है, तो और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेनस क्या बच जाएगा, √2 इंटू साइड, x√2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से लिखना चाहे अब साइन 45 डिग्री के लिए तो कैसे लिखेंगे, साइन 45 के बारे में मैंने बताया था लिखना। देखो जिस एंगल, जैसे मैं इस एंगल से 45 डिग्री की वैल्यू निकाल रहा, तो इससे जो अपोजिट साइड होगी वही परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर कौन हमारा, साइन थीटा क्या होता है, p/h। अब इस 45 डिग्री से परपेंडिकुलर कौन है, इसके अपोजिट वाले साइड, तो अपोजिट वाले साइड की वाली साइड है परपेंडिकुलर, ये कितनी है, x। और हाइपोटेनस हमने कितना निकाला, x√2, तो ये आ जाएगा 1/√2। तो इस तरह से हम निकालते हैं, साइन 45 डिग्री हो गया, इस तरह से निकाला जाता है। अब जैसे हमें निकालना है, अगर एक कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ एंगल, साइन 60 निकालना है, तो जैसे हमने के लिए एक है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसके अंदर हर साइड इक्वल, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। और हमने क्या कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा लिया, एल्टीट्यूड गिरा लिया। एल्टीट्यूड का काम क्या होता है, साइड को बाइसेक करना। तो ये वाली साइड इस वाली साइड पे गिर रही है तो इसको 2 हिस्सों में बांट देगी। मतलब ये पूरा साइड अगर ए है तो ये वाली साइड आधी हो जाएगी और ये वाली साइड भी आधी हो जाएगी। अब चूँकि मैंने कौन सी साइड नहीं, मैंने अभी कौन सा एल्टीट्यूड गिरा है, और एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, √3/2 इंटू साइड। तो ये हमारे पास क्या है, √3/2 इंटू साइड। तो एल्टीट्यूड क्या आ जाए, √3/2 इंटू। और यहाँ पे इसमें हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, एंगल बी ये भी 60 डिग्री होगा, एंगल ए भी 60 डिग्री होगा, एंगल सी भी 60 डिग्री एंगल होगा। और हम इस छोटे से ट्रायंगल में लिखना चाहे अगर साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू उससे अपोजिट साइड में क्या है, जो अपोजिट साइड होती है वही परपेंडिकुलर होती है। तो हमारी परपेंडिकुलर साइड कौन होगी, ये वाली एल्टीट्यूड, ये वाली साइड, इस एंगल का अपोजिट। तो इसकी वैल्यू क्या है, एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी निकली, √3/2 इंटू ए। और ये वाला 90 डिग्री ये बन रहा है, 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड, ये हाइपोटेनस हो गया। तो इस तरह से हमें निकाला जाता है √3/2 इंटू √3/2, वैल्यू ए से कट जाता है, तो हमारा साइन 60 को √3/2 आता है। जैसे हमें निकालना हो, कैलकुलेट करना है जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो फिर हम लेते हैं एक तरह से यही इक्विलेटरल ट्रायंगल जो पीछे हमने बनाया था उसी में, वो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। और हमने क्या किया था, एक एल्टीट्यूड गिराया था जिसकी वैल्यू क्या आई थी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और ये ए थी, ये भी ए थी, यहाँ से यहाँ तक की साइड। तो एल्टीट्यूड थी, इसको हाफ में डिवाइड कर दी थी, इसको भी हाफ में डिवाइड कर दी। और ये एल्टीट्यूड आया था, इसकी वैल्यू आई थी √3/2 इंटू, और ये 60 डिग्री था। अब एल्टीट्यूड का काम क्या होता है, साइड को बाइसेक कर देना। देखो, और ये पूरा एंगल पहले कितना था, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री होता है। अब ये एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड ने क्या किया, साइड को बाइसेक कर दिया, हाफ ऑफ कर दिया, और 90 डिग्री एंगल बना, और ये एंगल को भी बाइसेक करती है। मतलब ये 60 था तो आधा में बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब जैसे मुझे निकालना होगा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या होती है, साइन कोई भी फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी वही हाइपोटेनस, इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसी भी एंगल के, तो इसका अपोजिट साइड ये, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस की बात करें तो 90 डिग्री जस्ट अपोजिट वाला ये वाली साइड, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ए है, ये है, तो ये भी ए ही होगा भाई। इस तरह से हमारे पास निकल जाता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/। इस तरह से आप चाहे तो इसमें cos 30 वैल्यू भी निकाल ले, जो भी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फिर लास्ट में आके हमने क्या पढ़ा, एक तरह से जो हमने एंगल निकालना सीखा एक तरह से। इसी तरह से एंगल मतलब कैलकुलेट करते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, 45 डिग्री, tan 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, इस टाइप से। तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रखा, मैं जैसे मेरे पास साइन थीटा है, cos थीटा है, tan थीटा है, cosec थीटा है, sec थीटा है, और cot थीटा। इसके अंदर हम वैल्यूज़ देखते हैं। पहले यहाँ पे मैं एंगल लिख लेता हूँ,
जैसे 0 डिग्री पे इन लोग की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री पे ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब जैसे अभी मुझे निकालना है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 30 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया था, क्या ही थी हाफ, और साइन 45 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया था पीछे 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू भी कैलकुलेट किया √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब जैसे इसका अपोजिट होता है कॉस का, जैसे इसकी साइन 90 की वैल्यू 1 थी तो इसकी कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी साइन, और जैसे इस 30 का, जैसे इसके साइन 30 की वैल्यू हाफ थी और साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी। अभी अपोजिट है, एक्सचेंज है एक दूसरे से। देखो तो यहाँ पे साइन 60 है तो ये साइन 60 होता है कॉस 30 के बराबर। देखो तो साइन जो कॉस 30 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, √3/2 इंटू साइन √3/2, और कॉस 45 भी 1/√2 होता है, और है ना कॉस 60 की बात करें तो वो हाफ, कॉस 90 0। टेन की बात करें, टेन के बारे में मैंने बताया, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, या इसको हम p/b भी लिख सकते हैं। और उसी तरह से अगर सेक थीटा की बात करें तो क्या होता है 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा की बात करें तो 1/sin थीटा। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। इसमें मुझे साइन थीटा निकालना, tan थीटा निकालना, तो मैं क्या करूँगा sin/cos कर दूँगा, तो tan 0 की वैल्यू क्या है sin 0/cos 0, तो 0/1, तो tan 0 की वैल्यू 0 आ जाती है, इसकी वैल्यू 1/√3 आती है tan 30 की, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू √3, और इसकी वैल्यू हम तो डिफाइन ही नहीं कर सकते, 1/0 आ जाएगी तो नॉट डिफाइन आ जाता है इसकी वैल्यू। कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कॉस की 1/0 नहीं, नॉट डिफाइन। साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो कॉस 30 मतलब साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा यानी 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। कॉस 40 जैसे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या, इसका उल्टा मतलब √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3, और 90 की वैल्यू इसकी भी 1 हो जाएगी। अब सेक थीटा जिस तरह से कॉस का उल्टा होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कॉस 0 क्या था 1 था तो साइन सेक 0 भी 1 ही होगी। सेक 30 की बात करें तो कॉस √3/2 थी कॉस 30 की वैल्यू। अब सेक थीटा क्या होगा, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होगा तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसकी वैल्यू भी √2 आ जाती है tan 45, और साइन 60 की बात करें तो ये इसकी वैल्यू 2 हो जाती है, और इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू कॉस का उल्टा अगर 1/0 करें तो ये भी नॉट डिफाइन होता है। उस तरह से कॉट थीटा ये tan का उल्टा होता है तो tan 0 1/0 ये भी नॉट डिफाइन आएगा, ये √3 आ जाएगा, ये 1/√3, ये 1 आ जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा, और tan इसका नॉट डिफाइन तो 1/0 ये 0 आ जाएगा। इस तरह सारी एंगल्स की वैल्यूज। आप चलते हैं इससे कुछ क्वेश्चन तो याद कैसे रखना देखिए, जैसे साइन 0 है उसकी वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 है। कॉस इसका जस्ट अपोजिट है, साइन यहाँ 0 पे 0 था, ये 90 पे 0, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब इसकी वैल्यू बार बार बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पे sin 45 या cos दोनों की वैल्यू 1/√2 है, इसको आसानी से याद रख सकते हैं, cos 45 sin 45 1/2, और tan की बात करें तो 1 है। अब साइन एक वैल्यू 30 डिग्री पे हाफ होती है तो 60 पे √3/2 हो जाएगी। अब जैसे इसमें से या तो ये दो वैल्यू याद कर लीजिए और एक ये वैल्यू, बाकी कुछ समझ ही जाएगी कि √3/2 होगी। उसी तरह से किया cos 30 बराबर होता है √3/2, जस्ट साइन का उल्टा, 30 पे हाफ था और 60 पे √3/2 था, ये √3/2 30 पे होगा और 60 पे हाफ होगा। इस तरह से इसको हम याद कर सकते थे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए उतना ज़्यादा आपको याद होने के चांसेस है। एक क्वेश्चन जैसे cosec 30 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। cosec 30 साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू 1/2 का उल्टा यानी 2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा √3। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारे पास कभी भी क्वेश्चन आया tan 30 इंटू tan 60। और एक और इम्पोर्टेंट काम, जैसे tan 30 की वैल्यू कैसे याद करने का ट्रिक है, देखिए tan 30 की वैल्यू जो है ना इसकी भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे देखिए tan वगैरह में दो वैल्यूज आती है, एक 1/√3 आती है, एक √3 आती है। इसमें धीरे धीरे बढ़ता रहता है, मतलब जब एंगल छोटा होगा तो इसकी वैल्यू छोटी होगी यानी 1/√3 होगी। जब एंगल 60 डिग्री होगी तब एंगल बढ़ा तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो वैल्यू √3 हो जाएगी। जब एंगल छोटा था तो वैल्यू की छोटी थी 1/√3। तो एक तरह से याद करते हैं हम लोग। आमतौर पर कन्फ्यूजन होता है कि 60 की वैल्यू √3 है या 30 की वैल्यू √3। तो देखो 60 एंगल बढ़ा है 30 से तो इसकी √3 हो जाएगी, और 30 की वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी क्योंकि एंगल छोटा है तो उसकी वैल्यू भी छोटी हो जाती है। अब हमारे पास tan 30 बराबर कितना आएगा 1/√3 और tan 60 बराबर √3। इस तरह से हम 1 लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे sec 30
प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू निकालनी है। सेक 30 कॉस 30 की वैल्यू हमें पता क्या होती है, जैसे साइन 60 के बराबर, तो साइन 60 √3/2। कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 का उल्टा यानी 2 हो जाए। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉस 30 उल्टा उल्टा 2। सेक 30 कॉस का उल्टा, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, सेक 30 की वैल्यू 2/√3। और कॉसेक 30 क्या है, साइन का उल्टा, इसकी वैल्यू क्या है 2। यहाँ से कॉमन लेके इसको लिख सकते 1/√3 बोला सकते हैं, आंसर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसमें एक टेबल बना देते हैं तरह से 30 डिग्री पे वैल्यू, 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। साइन 30 की वैल्यू, एंगल छोटी है तो इसकी वैल्यू भी छोटी होगी 1/2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। कॉस 30 की वैल्यू बात करें तो उसकी वैल्यू होती है √3/2 और 60 की वैल्यू 1/2। इसमें साइन 60 की बात करें तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यहाँ पे रखते हैं। कॉस 30 भी वही होता है √3/2। साइन 30 की बात करें तो हाफ, कॉस 60 की बात करें तो हाफ। √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4 बराबर 4/4 यानी 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम वैल्यूज निकाल, बस हमें एंगल्स वगैरह आते हैं उसमें पुट करनी होती है। इसे क्वेश्चन है हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। जब भी कहीं पे अगर इस तरह का लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हुआ साइन थीटा का स्क्वायर, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसके साथ मतलब, और ऐसे लिखा हुआ tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये बेसिस होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 2 tan स्क्वायर 45, मतलब ये tan स्क्वायर का मतलब समझ रहे, मतलब ये tan 45 का स्क्वायर। ये cos स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये cos 30 की वैल्यू जो है ना उसका हमें स्क्वायर करना है। ये माइनस साइन स्क्वायर 60 है, मतलब साइन 60 का होल स्क्वायर करना है। अभी मैंने आपको बताया एक तरह से tan का याद करने, tan 45 के लिए 1 होती है, तो 2 × 1 का स्क्वायर। अब cos 30 की वैल्यू मैंने बताया, इसकी वैल्यू √3/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, इसका होल स्क्वायर। इससे इसे कटा, यहाँ पे बचेगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 2 × 1, तो 2 आंसर आ जाएगा। इससे एक और क्वेश्चन हमारे पास 2 cos स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 माइनस 3 साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 90। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे cos स्क्वायर इसका मतलब क्या, cos 60 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये हो गया cos 60 का होल स्क्वायर, ये हुआ 3 साइन 45 का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 × cos 90 का होल स्क्वायर। अब ये cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 × 1/2 का स्क्वायर। साइन 45 वैल्यू मैंने बताया था, इसलिए याद करने का ठीक, दोनों की वैल्यू साइन 45 और cos 5 दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 3 × साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर 90। और cos 90 में जैसे साइन 90 पे 1 था तो cos 90 पे 0 होगा, उल्टा चलता है एक तरह से, ये 0 का स्क्वायर। इसको करें तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2। इसको सॉल्व करें तो 3 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, माइनस 3 × 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो 0 आ जाएगा, 2 × 0 करेंगे तो 0। अब जैसे मेरे पास यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अगर हम 4 लेते हैं तो 4 × 4 यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 2 4 2 3 6, अब 4 यहाँ पे ये माइनस 3 बच जाएगा। तो 6 to 8, 8 माइनस से 3 गया, यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस ले दिया, 8 to 6, 6 to 8 माइनस करेंगे 3 पे, 8 में से 3 आ जाए तो 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/4 आंसर। जैसे हमारे पास कहीं क्वेश्चन है एक तरह से 1 माइनस साइन 60 अपन cos 60, मैंने आप लोग के हेल्प के लिए एंगल्स की मतलब एक तरह से टेबल बना दिया। जैसे यहाँ पे मुझे निकालना 1 माइनस साइन 60, साइन 60 वैल्यू क्या है √3/2। cos 60 की वैल्यू बात करें तो cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2, और नीचे भी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस √3 आंसर।
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है था आपके एग्जाम वगैरह, आपके एग्जाम वगैरह में आता है। ये बोलेगा एक तरह से निकालने के लिए tan 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इफ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। और इसमें क्वेश्चन में दिया होगा, आपको लिखा होगा कि tan 2a इज इक्वल टू 2 tan 1 - tan स्क्वायर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है आप लोग एग्जाम में। तो आप क्या करना, एक तरीका तो है tan 60 की वैल्यू आपको याद है, तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू 30√3 होती है। फिर इस हमको एग्जाम में करना है तो हम कैसे करना है, हमारे पास क्या दे रखा है, tan 30 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इसको रख दूँ, इस एक ही जगह पे अगर मैं 30 डिग्री एंगल रख दूँ ये यहाँ पे, तो ये आ जाएगा tan 2 × 30 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 2 × tan 30 1 - tan स्क्वायर 30, tan 32 = 60। तो ये आगे मेरे पास क्या, ये ओवरऑल मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, tan 60 की तो आ रही है। मतलब आपको अक्सर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो अगर tan 2a का वैल्यू पूछेगा तो डबल करके दे रखा है, जैसे 30 का दे रखा है 60 का पूछेगा। तो इस फॉर्मूला एग्जाम में आपको ये नहीं है कि आपको फॉर्मूला हमेशा दिया ही रहेगा, आप लोग के लेवल तक के लिए 10th में फॉर्मूला दिया ही रहता है, तो वो फॉर्मूला उसमें वैल्यू पुट कीजिए। बस आपको दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पे एंगल एक जगह पर 60 पुट करें या 30 पुट करें, जो वैल्यू निकालनी है उसके बराबर। जैसे यहाँ पे 30 है, मुझे निकालना सीखते हैं, यहाँ पे 2 लगा तो ट्वाइस ऑफ कितना करें कि 60 आ जाए 30 का। देख 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 1 में। अब मैंने बोला tan स्क्वायर था, मतलब tan 30 का स्क्वायर, तो tan 30 कितना है 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे और ऊपर आ जाएगा 2/√3। नीचे की बात करें तो इसका बाहर निकलता 1 - 3, tan 60 इक्वल क्या आ जाएगा 2/√3। इधर एलसीएम अगर लेंगे तो देखो 3 - 1 मतलब 2/3 आ जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 3/√3। जैसे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ अपने साइड में कि tan 60 इक्वल क्या आ रहा है मेरे पास अभी सॉल्व करने पर 3/√3। आपने अगर रेशनलाइजेशन पढ़ना तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कि नीचे √3, ऊपर क्या आ गया 3√3 और √3 तो ये मेरे पास क्या है √3, tan 60 बराबर √3। तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला होता है ये वैल्यू tan 2a के, जो आपको 11th में आमतौर पर पढ़ाया जाता है डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए। एक वैल्यू दी जाती है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आमतौर पर दी जाती है। जैसे इफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 120, और गिवन है ये sin 120 गिवन है कि sin 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 120 है तो हम sin 2 × थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin, और यहाँ पे हम थीटा की जगह पर हम 60 रख दें। अक्सर क्वेश्चन में इस टाइप का हो तो डबल वाला दिया तो मैंने आपको बताया, जैसे पिछले क्वेश्चन में 30 दे रखा था, मुझे निकालना था tan 60 की वैल्यू, उस तरह से यहाँ पे 60 दे उसका डबल दे रखा है। तो यहाँ पे थीटा की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, एक ही जगह पे आप 60 पुट कर दीजिए। तो और मैं यहाँ पे पुट कर दूँ sin ए थीटा की जगह पे 60, तो 2 × 60 डिग्री बराबर 2 sin थीटा sin 60, थीटा की जगह पे मैंने 60 पुट कर दिया और cos 60। अभी मैंने आपको टेबल में एक तरह से बताया था कि sin 60 ये आ जाएगा sin 120 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये 2 से ये 2 गए, आंसर आ गया हमारे पास क्या √3/2। इस तरह सॉल्व करना। अक्सर आप लोग एग्जाम में बोलेगा इस तरह का, अक्सर एग्जाम में आपको फॉर्मूला दे रखा होगा कि sin 120 का पूछ लिया, आप सोचिएगा इसकी वैल्यू तो हमें याद ही नहीं है। असल में अक्सर एग्जाम वगैरह में आपको ये क्वेश्चन आएगा ना आप लोग के लेवल, तो आपको फॉर्मूला दे रखा होगा, मतलब इस फॉर्मूला में आप वैल्यू एंगल पुट करके इसका डबल करके आप निकाल लीजिए इस तरह से फॉर्मूला। जैसे एक और क्वेश्चन आमतौर पर आता है एग्जाम में, जैसे इन द गिवन फिगर triangle ABC is right angle at B. Is right angle at B. If angle A is 30 degree, AC is equal to 20 centimeter. Find BC and AB. हमारे पास इस तरह का ट्रायंगल दे रखा है, ये है A है, ये C है, ये B है, और यहाँ पे B जो दे रखा है वो बता रहा है कि वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और एंगल ए कितना दे रखा है सवाल में, हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है, मतलब ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, और AC 20 दे रखा है। AC ये वाली साइड, तो ये साइड कितनी है टोटल, ये 20 सेंटीमीटर की साइड है। अब मुझे पूछ रहा है BC फाइंड करने के लिए, तो देख और मुझे फाइंड क्या करना है BC, मतलब इस साइड के हिसाब से देखो तो BC क्या है इस साइड के साथ, इस एंगल के हिसाब से। मैंने बताया था कि आपको जो एंगल की बात, उस एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वही परपेंडिकुलर होता है, और जिस लाइन पर लाई करता है ये बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, हम sin 30 डिग्री लगाए तो हम क्या लिखेंगे P/, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपन है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ये
और हाइपोटेनस हमारे पास ये है इस एंगल के हिसाब से। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC, हाइपोटेनस कितना हमारे पास 20। तो मैं लिख सकता हूँ साइन 30 बराबर कितना दे रखा है BC अपॉन 20। साइन 30 वाले हम जानते हैं साइन 30 वाली होती है 1/√2, मतलब आप साइन 30 वाली याद ही कर लिए, साइन 30 है 1/2 सॉरी BC/20। 2 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, BC आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। चलो जैसे इसी क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एक ट्राइंगल था, सॉरी ट्राइंगल सही नहीं बन रहा, ABC ये 30 डिग्री दे रखा है, ये मेरे पास 90 सेंटीमीटर दे रखा था। अब हमने BC निकाला, BC कितना है 10 है। अब जैसे मुझे निकालना है AB, तो AB में क्या लिख सकता हूँ कॉस लगा सकता हूँ कि कॉस, बस हम इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको बस देखना पड़ेगा, आपको जो साइड लगाना है ना उसके हिसाब से कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लगा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे BC निकालना था तो मैंने देखा कि यहाँ पे BC क्या इस एंगल का परपेंडिकुलर, और हमारे पास हाइपोटेनस दे रखा है, तो मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाला रिलेशन लगाना, वो कौन सा रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है, इसलिए मैंने साइन 30 लगाया था वहाँ। अब जैसे मुझे निकालना है AB, तो मुझे ये वाली साइड चाहिए और ये चाहिए, तो हम कह रहे हैं अब ये बेस है इसके हिसाब से, तो बेस अपन हाइपोटेनस वाला कोई रेशियो चाहिए हमारा, तो हम क्या लाएंगे कॉस लाएंगे, क्योंकि कॉस क्या होता है B/H होता है। बेस हमारे पास कितना है AB और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 20। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। कॉस में उल्टा हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। एक तरह से याद रख सकते हो, ज़्यादा अच्छा है आप लोग को। 2 10 20, तो AB हमारे पास क्या आ जाएगा 10√3। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अच्छा कभी एक और क्वेश्चन आमतौर पर हम लोग को पूछ लिया जाता है इस टाइप का, कि अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इफ साइन A + B = 1, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होता है, और कॉस A - B = 1 दे रखा होता है, और हमें बोलता है, अब ये भी बोल दिया होता है कि A + B जो है वो 90 से छोटा है, मतलब ये A और एंगल B जो है वो 90 से छोटा ही होगा, और बोल रहा है पूछेगा फाइंड A एंगल। तो हम लोग देखे कन्फ्यूज, हम लोग तो सिंपल से एक एंगल की रिस्पेक्ट में हम वैल्यूज़ निकालते थे। अब चूँकि यहाँ पे 2 एंगल आए तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाए देख के, इसमें हम किससे हेल्प लेंगे, इस टेबल का एंगल का, ये 1 होती है। अब आप दिमाग में कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, साइन 90 पे 1 होती है इसकी वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं साइन A + B बराबर है साइन 90 के। इसमें टेबल जैसे मैंने दिखाया था, देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो साइन A + B साइन 90, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि A + B किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। हमारे पास एक इक्वेशन आ गया आपके पास। उसी तरह से हमारे पास एक और रिलेशन दे रखा है सवाल में कि cos A - B = 1 है। अब आपको पता है कि cos की वैल्यू 1 कब होती है, जैसे मैंने आपको बताया था cos की वैल्यू 1 कब होती है 0 डिग्री एंगल, तो मैं 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ बराबर cos 0, कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं लिख सकता हूँ A - B = 0 आ गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A बराबर है B के। अब पहले मेरे पास इक्वेशन है A + B = 90 डिग्री। अब चूँकि दोनों बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ A + A, B को मैंने A लिख दिया क्योंकि A और B दोनों बराबर थे। यहाँ से 2A = 90 डिग्री, मतलब A कितना आ गया 45 डिग्री, और A 45 है तो B भी 45 ही आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इस लेक्चर का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैसे देखिए साइन A - B = ½ दे रखा है सवाल में, और बोल रहा है कि cos A + B = भी ½ है, और ये बोल रहा है कि A + B मतलब वो 90 से छोटा ही दे रखा है, आपको फाइंड करना है एंगल इन B। सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो मैंने आपको बताया इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है पहले आप क्या कीजिए वैल्यूज़ देखिए, इसकी वैल्यू ½ है। अब आप दिमाग लगाइए साइन की वैल्यू कब ½ होती है, साइन 30 डिग्री पे, जैसे मैंने बताया था साइन 30 की वैल्यू क्या होती है ½ होती है। तो मैं लिख सकता हूँ साइन A - B बराबर साइन 30 डिग्री, तो A - B क्या आ गया 30 डिग्री, ये है क्वेश्चन अपने पास आ गया पहले क्वेश्चन। उस तरह से हम देखें पहले एक और रिलेशन दे रखा है cos A + B = ½। अब देखो cos की वैल्यू ½ कब होती है, साइन की वैल्यू ½ होती है 30 पे, cos की वैल्यू ½ होती है 60 पे। cos की वैल्यू ½ कब है 60 डिग्री एंगल, तो हम लिख सकते हैं cos A + B बराबर cos 60 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A + B बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। हमारे पास 2 इक्वेशन है, ये सिंबल से आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। A - B बराबर क्या आ जाएगा
30 डिग्री दे रखा है सवाल में, और a + b बराबर 60 डिग्री दे रखा है। मैं दोनों को ऐड करते हैं, b से b गए 2a बराबर 60 + 30 यानी 90 डिग्री। तो a आ गया 90/2 यानी 45 डिग्री। अब कोई भी क्वेश्चन पुट करके आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा a - b बराबर, पहले ही क्वेश्चन पुट कर रहा 30 डिग्री, a मेरे पास 45 है, b निकालना है। ये +30 इधर आएगा तो -30 हो जाएगा, और यहाँ माइनस उधर जाके प्लस भी हो जाएगा। 45 में से 30 जाएगा, 15 बचेगा। तो ये हमारे पास निकल गया a बराबर कितना निकल गया 45 डिग्री, और b बराबर क्या निकले हमारे पास 15 डिग्री। आप देख भी सकते हैं 45 में से 15 माइनस कीजिएगा तो 30 आता है, दोनों को प्लस कीजिएगा तो 60 भी आता है। तो ये होगा इस चैप्टर का आज लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।